हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि मैं आर्मी जीडी, जो आर्मी जीडी है ना, आर्मी जीडी, मेरे प्यारे मित्रों, यह सिर्फ आप लोग बता देना है। आप लोग रोज कहते थे मैथ मैथ मैथ। मैं आज से आप लोग को आर्मी का मॉडल पेपर जो पीवाई क्वेश्चन होते हैं और उसके आधार पर बनाने वाले प्रश्न मिलेंगे। जैसे प्रश्न पूछते हैं कभी कभी, ये पेपर में पूछे गए प्रश्न, और ये वीडियो मेरे जय मुरारी बाबा ग्राउंड पर जो मेरे प्यारे मित्रों जो जी जान से दौड़ते हैं उनके लिए है। आप लोग भाई मेरा बस प्रैक्टिस सेट देखिए, मैं अब पूरी क्लास नहीं लूंगा। पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा, कैसे समझ आ जाएगा, तब आप लोग को चैप्टर वाइज भी मैथ पढ़ाऊंगा। भाई मैं थ्योरी में ही जो मॉडल पेपर होता है उसी में मैं आप लोग को सिखा दूंगा। जैसे कि आर्मी में सन 2024 में यही प्रश्न आए थे, 25 में भी आए, 24 में आए। जैसे एक काम जो एक व्यक्ति होता है, एक काम ए और बी क्रमशः करते हैं। एक कार्य 10 दिन में करता है और बी कार्य 15 दिन में करता है। एक कार्य 10 दिन में करता है, बी कार्य 15 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर कार्य को 3 दिन में करते हैं। मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो आप लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे? जैसे पहला एक कार्य 10 दिन में करता है, जो एक कार्य होता है 10 दिन में करता है। एक कार्य 10 दिन में करता है और बी कार्य 15 दिन में करता है। बी कार्य 15 दिन में करता है। बी कार्य जो होता है 15 दिन में करता है। आप लोग को मैं बेसिक से यहाँ पर सिखाऊंगा। जैसे कि मैं डायरेक्ट अब 10 और 15 का इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों जो जिसको मैं नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम कर देता, आप लोग को समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन बेहतर से करूंगा। जैसे पहले हमें एलसीएम से काटने के लिए पहले 2 से काटे जाते हैं। भाई 2 2 पच्चे 10, 2 से 12 से नहीं 15 कटता है, उसे नहीं काटे जाते हैं, 15 उतार दिया जाता है। भाई अब देखिए 2 से 12 में कट रहा है, 2 से जब नहीं 12 कटे तो 3 से देख लेना। अब देखिए 3 से कट रहा है ना, 3 से 5 नहीं कट रहा है तो 5 आप लोग उतार दीजिए, और 3 पच्चे 15 कट रहा है तो उतार दीजिए। अब देखिए भाई 3 से कट रहा है नहीं, 5 से कट रहा है, 4 से तो भाई कटेगा नहीं, हमेशा 2 संख्या से कटती हैं। उसके बाद जब खुद अपने से संख्या कटे, अब पढ़ेंगे 5 से। भाई कितना? 5 से, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। हमें एलसीएम निकाले। जब एलसीएम निकल जाता है इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। आप लोग कैसे करेंगे? 2 त्याई 6, जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और जो बचा है इससे हम गुणे कर देंगे तो इसे 5 करेंगे, 6 पच्चे 30, कितना आ जाएगा? 30। मेरे प्यारे मित्रों जो जिसको नहीं समझ रहा है आ रहा है तो मैं पूरी क्लास खोल के बता रहा हूँ। जैसे कि जैसे जैसे काम होगा, पहले हम ये दोनों, एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी कार्य 15 दिन में करता है, तो एक कार्य 10 दिन में, बी कार्य 15 दिन में। जब इस दोनों अंक आ जाते हैं उसका एलसीएम निकाला जाता है। जब एलसीएम निकल जाता है तो इस वाली संख्या को हमें गुणा कर देते हैं। जब गुणा करते हैं तो उसका गुणा करने पर 30 आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 30 आ जाता, और ये जो 30 है और ये 10 से भाग दिया जाता है। देखिए 30 जो इसको अंदर लिखिए और 10 जो बाहर होता है इसे बाहर कर देते हैं। 10 त्याई 30, 10 त्याई 30 होगा तो भाई ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया? जो यहाँ से बार में जो बचेगा यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर वही संख्या 15 और 30 से भाग कर देंगे, यह 30 बीच में कर देंगे और 15 से भाग कर देंगे। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, तब यहाँ 2 हो जाएगा। ए बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करता है? ए कार्य को 3 दिन में करता है, बी कार्य को 2 दिन में करता है। अब देखिए ध्यान से अच्छे से भाई, आप लोग जितना अच्छे से देखेंगे आप लोग को उतना ही अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक कार्य को 3 दिन में करता है और प्लस बी, ए बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर तो कितने दिन में करते हैं? 3 + 2, आप लोग बताएंगे कितने? 5 दिन में। ए बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 5 दिन में। और बताया वो ए बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। यहाँ प्रश्न बता रहा है ए और बी जो होता है 3 दिन में करते, 5 दिन में करते हैं, और यहाँ बता रहा है ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं। जब ए बी मिलकर 3 दिन में करते हैं, इसे 3 से गुणा कर देंगे। अब आएगा 3 पच्चे 15, कितना आएगा? 3 पच्चे 15। ए बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 15 दिन में। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी इस 30 से 15 से भाग देंगे। भैया ध्यान दो अच्छे से, 30 जो होता है 15 से भाग देते हैं, 30 होता है और 15 से भाग देंगे, 15 दूना
30, 15 दूना 30, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आंसर कितना होगा? 2 दिन में ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 2 दिन में करते हैं। आप लोग को भाई समझ आया? क्योंकि आप लोग को पढ़ाने के लिए जो प्रश्न थे उनका पहला ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, 30 दिन में कार्य करते हैं। जब इसका हम एलसीएम निकालें, 10 और 15 एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद गुणाखंड करेंगे, उसके बाद गुणाखंड 30 करेंगे, इसका 30 आएगा। और 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, और दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। एक आता है दोनों मिलकर 3 दिन में कार्य करते हैं। 5 और गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15, और 15 से 30 से भाग देंगे, 15 दूना 30, आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को पूरी बेसिक क्लास ले रहा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं आया डायरेक्ट किया, डायरेक्ट करके चला गया। मेरे जो फ्रेशर बच्चे हैं, मेरे जो फ्रेशर दोस्त हैं, आप लोग इस क्लास से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक, आप लोग नोट कीजिए और समझिए। देखिए भाई, उसी के सेम के आधार जैसे पहले मैं पढ़ाया प्रश्न, वही पैटर्न सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अंक बदला गया है और एक क्वेश्चन अंक सेम है। क्योंकि मैं एक समझाऊं, आप लोग दूसर का करने का प्रयास कीजिए। जब आप लोग को ना आए तो मैं आपके सामने साथ खड़ा हूं, मैं आप लोग को खुद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बाकी एक बार अपने से कार्य करने का प्रयास कीजिए। ठीक भाई, क्योंकि जब तक अपने से खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोग को सवाल लगाने नहीं आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जितने जय मुरारी बाबा ग्राउंड पे आप लोग दौड़ रहे हो या जितनी मेहनत कर सकते हो आप करते हैं, बाकी मेहनत करने के साथ साथ पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तब जाकर आप लोग आर्मी जीडी के पेपर क्वालिफाई करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि भाई पेपर निकाल कर आप लोग के फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यस आर्ट्स का स्टडी के चैनल से जुड़ना होगा और मेहनत करना होगा। इस सवाल को आप लोग लगाइए, क्योंकि मैं एक बार समझा चुका हूं, वही सेम सवाल है। नहीं आ रहा है तो मैं हूं, ठीक, लगाइए थोड़ा। एक काम को ए और बी क्रमशः 40 और 60 दिन में करते हैं। एक काम को ए और बी क्रमशः 40 और 60 दिन में काम करते हैं। ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो आप लोग ज्ञात कीजिए। भाई एक प्रश्न आप लोग के सन 2024 में आर्मी जीडी है, आर्मी जीडी में पूछे गए हैं। जैसे कि एक कार्य 40 दिन में कार्य करता है। ए जो होता है 40 दिन में कार्य करता है और बी जो होता है 60 दिन में कार्य करता है। भाई इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आप लोग को 120 आएगा। मैं एलसीएम भी लिखा आप लोग को दिखा रहा हूं कैसे निकल रहा है एलसीएम, कैसे आंसर 120 आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि जब 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिए। जो 2 होता है यहाँ 20 आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 30 आएगा, 20 दूना 40। और जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा और 2 से काटेंगे यहाँ 15 आएगा। जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, अभी 2 से ये सवाल कट जा रहा है, 2 बच्चे 10 और 15 नहीं कट रहा है, तो इसे हमें छोड़ देना चाहिए। जो संख्या नहीं कट रही है उसे हमें छोड़ देना है, अगली संख्या से देखना पड़ेगा कि कट रहा है कि नहीं। जैसे कि अब मैं आप लोग को यह 3 से काट दें, 3 बच्चे 15, 5 नहीं कट रहा है, 3 से उतार देंगे। और भाई 5 दोनों से संख्या कट रही है तो हम 5 से काट देंगे। एलसीएम आप लोग को काटने समझ आ रहा है कि नहीं? जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें प्रथम संख्या 2 से देखा जाता है। पहले हम 2 से एलसीएम काटते हैं कि कट जा रहा है कि नहीं। उसके बाद 2 से ना कटे तो 3 से देखा जाता है, क्योंकि पहले जब इसमें हमें 2 से काटे, जब 2 से नहीं कट रहा था तो मैं 3 से देखा। 3 के बाद आप लोग 5 देखेंगे,
5 के बाद आप लोग देखेंगे 5 से जब नहीं कट रहा है तो 7 से देखेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग 10 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे। ये आप लोग को एलसीएम काटने का नियम है, क्योंकि पहले दो संख्या जो होती है, दो से बहुत संख्या कट जाती है, इसलिए हम लोग पहले 2 से देखते हैं, जब 2 से ना कटे तो 3 से देखते हैं, 3 से ना कटे तो 5 से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पच्चे 10 और 15 नहीं कटा तो छोड़ दिए, उतार दिए। उसके बाद हमने 3 से काटा तो 5 नहीं कटा तो छोड़ दिया, और 3 पच्चे 15 भैया कट गए। उसके बाद जब 3 से नहीं कटा ना 2 से कटा है तो हमने 5 से देखें, 5 से संख्या कट रही है। आप लोग को समझ आया? भाई मैं आप लोग को पूरे बेसिक क्लास लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे 2-4 जो 5-6 लड़के ग्राउंड में गए हैं तो मिले कि भैया मुझे मैथ समझ नहीं आता। मैं कहा भाई कुछ बड़ा नहीं होता है, बस मन लगाकर आप लोग पढ़ें। एक बार यस आर सस्ना स्टडी के चैनल से जुड़ें तो आप लोग को मैथ का पूरे कंसेप्ट के साथ चलूंगा। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से करते हैं, कैसे आंसर आता है, सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे 120 कैसे आया अभी देखना। अब इसको गुणाखंड करेंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5, इससे हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 आएगा तो इसको अब काट दीजिए, इसका काम खत्म। फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आएगा तो इसका काम खत्म। जब 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 आएगा भाई, अब इसका भी काम खत्म। अब 5 बचा है, 24 में 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक को 20, हंसी लगा 2 का 5 दूना 10, 10 दू 12। आप लोग को कितना है 120। समझ नहीं आ रहा तो देख लीजिए, 24 गुणे 5, 5 चौक को 20, हंसी लगा 2 का 5 दूना 10, 10 दू 12, 120। कितना आया 120। अब समझ आया भाई? एक बार यस आर संस्कार के स्टडी के चैनल में आकर पढ़कर देखो कि जो भी सवाल लेकर आएंगे, समय ज्यादा लूंगा चलेगा, बाकी आप लोग को बेहतर सिखा कर जाऊंगा। ऐसे ऐसे रोज आप लोग को सिखा के ही अच्छा कर डालूंगा, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। जैसे कि अब इसमें जो 40 है 120 में भाग देना पड़ेगा। भाई आसान से भाग देने के लिए नियम देखिए, 0 से 0 काट दीजिए, समझ लीजिए 0 है नहीं, 4 तिहाई 12। इससे 0 से मतलब नहीं होता है, तो इसे भाई 6 दूना 12। आप लोग तो समय बचाएंगे ना, पेपर में समय बचाना है। अब नहीं तो ऐसे करिए, 40 120 से भाग करिए, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 4 120 होगा। नहीं तो 4 में गुणे 3 में देखिए, 40 से गुणे 0 3 6 को 12 120। ऐसे करेंगे आप लोग का समय जाएगा। आप लोग बस 0 से 0 काट दिए, 4 3 12, सीधे आंसर 3 आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 6 दूना 12। आप लोग ऐसे करना है, क्योंकि पेपर में समय बचाना है और सब क्वेश्चन मुझे करना है। जब और बोला क्या, ए और बी मिलकर 3 दिन में कार्य करते हैं। क्या ए और बी मिलकर कार्य 3 दिन में करता है, तो यहाँ ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। जो ये 5 है और 3 है, इसे गुणा कर देंगे तो आप लोग कितना आएगा, 3 पच्चे 15, 15 जो आ जाएगा 120 से भाग कर देंगे। 120 में 15 से भाग देंगे, 15 बट्ठे 120, 15 बट्ठे 120। भाई गुणा तो आता होगा। इसका आंसर कितना आएगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 8।